दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा एमसीबी होता है वो कितने टाइप के होता है और उन सभी एमसीबी को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिएगा, जो हमारा एमसीबी होता है ये हमें दो टाइप के प्रोटेक्शन देता है। पहला तो ओवरलोड का और सेकंड शॉर्ट सर्किट का। दोस्तों जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी के ऊपर में आपको ओवरलोड का रेटिंग और शॉर्ट सर्किट का रेटिंग लिखा होता है। जैसे कि दोस्तों आप जब एमसीबी को देखोगे तो यहाँ पे आप कुछ लिखा हुआ लिखोगे, जैसे कि C10, C25, C32, इसी प्रकार से आप B10, B25 इस टाइप से लिखा हुआ मिलता है। अब यहाँ पे जो ये C10 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ओवरलोड का प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारा एमसीबी है वो ओवरलोड के प्रोटेक्शन पे कब ऑपरेट होगा उसका डिटेल C10 में होता है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000। तो ये जो हमारा एमसीबी है ये शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में कितना एम्पियर तक सहन कर सकता है उसका डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एमसीबी होता है उसके यदि दो वायर आपस में टच हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों जो हमारा फेस वायर होता है वो यदि आपस में कनेक्ट हो जाता है या फिर फेस वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो 100-200 एम्पियर नहीं होगा, वहाँ पे 1000, 2000, 3000 इस टाइप से करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी होता है यदि इसमें से हम 1000-2000 एम्पियर भी करंट फ्लो करवा देते हैं तो उस कंडीशन में भी खराब नहीं होगा। कब तक खराब नहीं होगा? जितना यहाँ पे वैल्यू लिखा गया है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000। यदि आपके एमसीबी में 10,000 लिखा है इसका मतलब ये है कि शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ये जो हमारा एमसीबी है इसके अंदर से हम 10,000 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो करंट का फ्लो है उसके लिए कुछ समय होता है, समय डिसाइड करता है यहाँ पे जो सेकंड डिजिट लिखा हुआ है 3, ये हमें बताता है कितने समय तक इसमें से हम करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, यदि इसमें से 10,000 से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा एमसीबी खराब हो जाएगा और ये ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट के लिए डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसके लिए आप चाहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे केवल ओवरलोड के कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा एमसीबी है उसमें जो C10 लिखा होता है इसका दो मतलब होते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है C और 10, C का मतलब होता है टाइप्स और 10 का मतलब होता है करंट यानी कि रेटिंग। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 10 है आपको मालूम ही होगा, यदि यहाँ पे 10 लिखा है तो ये जो हमारा एमसीबी है ये 10 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवाएगा और जैसे ही इसमें से 11 एम्पियर करंट फ्लो होने लगता है ये जो हमारा एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो हमारा एमसीबी 10 एम्पियर पे ट्रिप हो जाएगा, लेकिन ट्रिप करने के लिए हमारे जो एमसीबी के अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा जो मोटर होता है उसके लिए हम डी टाइप का जो एमसीबी है उसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके घर के लिए कभी भी डी टाइप का एमसीबी इस्तेमाल नहीं करिएगा। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एमसीबी होता है वो होता है के टाइप का। दोस्तों जो के टाइप का एमसीबी होता है उसका जो ट्रिपिंग करंट है वो 8 गुना से लेकर 12 गुना तक होता है। अब ये जो हमारा के टाइप का एमसीबी होता है इसको ट्रिप करने के लिए 0.1 सेकंड से भी कम समय लगता है, यानी कि जैसे ही हमारे एमसीबी में से 8 से लेकर 10 गुना तक करंट फ्लो हुआ तुरंत ही हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिप करने के लिए इसको 0.1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा के टाइप का एमसीबी है इसका इस्तेमाल हम बैटरी चार्जर में, एक्सरे मशीन में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होती है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो हमारा जेड टाइप का एमसीबी होता है इस एमसीबी का जो ट्रिपिंग करंट होती है वो 2 से लेकर 3 गुना तक होती है। अब ये जो हमारा जेड टाइप का एमसीबी है इसको ट्रिप करने के लिए केवल 0.1 सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि इससे भी कम समय में हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों जेड टाइप का जो एमसीबी होता है इसका इस्तेमाल हम सेमीकंडक्टर में करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए हम जेड टाइप के एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करवा सकते हैं। ये जो हमारा जेड टाइप का एमसीबी होता है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि जैसे ही इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट हुआ तुरंत ही एमसीबी को ट्रिप करा देगा। ठीक है दोस्तों यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।